सुबेल पर श्री राम जी की झांकी और चंद्रोदय वर्णन। यहाँ सुबेल सेल रघुवीरा उतरे सेन सहित अति बीरा शिखर एक उतंग देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहीं श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भारी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरुकिल से सुमन सुहाए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला तई आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु के शीस कपीस उछंगा बाम दाहिन दिश चाप निशंगा दुई कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र गति काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा धानी और तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों में लग कर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कटी निशंग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हुए हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। ऐ विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन धन्य ते नर ऐ ध्यान जे रहत सदा ले लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इन ध्यान में लोग लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक कहत सभी देखियो शशि मृगपति सरिस असंख। पूरब दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुए हुआ देखा। तब वे अपने सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिर गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मत नाग तम कुंभ विराधारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को निर्देन करके आकाश रूपी वन में निर्भर विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ताहल तारा निसुंदरी केर सिंगारा कहे प्रभु शशि महु में चकताई कहे कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर रात्रि के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई शशि महु प्रकट भूमि के झाई मारे और राहु शशि कह कोई और महु परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहे जब विधि रति मुख कीना सार भाग शशि कर हरि लीना छिद्र सुप्रकट इंदूर माही तई मग देखियो नभ परछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया। उससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश भी काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा विष सजंतु कर निकर बसारी जारत विहंगवत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है।
कहे हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदुर बस्ती, सोई श्यामलता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवा परायण सातवां विश्राम।